सफल होगी तेरी आराधना। और उसके गलत में भी एक सच है, नहीं टूटते रिश्ते कागज पर। तभी तो देखो, उसकी इतनी गलत हरकतों के बाद भी मैं तुम्हारे सामने उसकी बात कर रहा हूं। उसकी पुरानी यादें मेरे सामने ताजा हो रही। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके साथ? हाँ, दुनिया के सामने उसे जलील कर दिया, इतनी नफरत दिखाई, इतनी गलत बातें बोली, इतना गुस्सा किया उस पर। उसके बच्चे को मैंने उससे दूर कर दिया, उसको तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी आज इस खूबसूरत रात में भी तुम्हारे सामने मैं आराधना की बातें कर रहा हूं। बल्कि जब हमें हमारे बारे में बात करनी चाहिए, हमारी शादी के बारे में बात करनी चाहिए। ये तो तुम्हारे साथ ज्यादती हुई ना, जो हो रहा है वो सही नहीं है ना। और अगर तुम रस्म को मना करना चाहती हो, तुम पूरी तरह कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी तुम्हें सही लगे तुम वो करो, और घर परिवार की टेंशन मत लो। तुम ना अपने माँ बाप की टेंशन लो, ना दादी की, उन्हें मैं संभाल लूंगा, समझा दूंगा उन्हें। तुम्हारी डिसीजन है। तू अपने दिल की सुन, अपने दिमाग की नहीं। तेरा दिल भी यही कहेगा कि माधव देविका को नहीं चाहता, वो बस उसके बहकावे में है। तो कुछ बोल के नहीं रही आप। किशन को आजकल क्या हो गया है? कहाँ गायब रहता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं। आधी आधी रात को गायब हो जाता है और आजकल तो घर पे भी टाइम पे नहीं आते हैं। पता नहीं क्या हो गया है।
मुझे रस्म करनी है और ये महाराज गायब है, कोई कदर ही नहीं है। तुम्हारी तरह कामचोर नहीं है हमारा पोता, मेहनत करता है, घर परिवार चलाता है। तुम्हारी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता। व्यस्त होगा किसी काम में, आ जाएगा। नहीं दादी, बात ना कुछ और है। ये किशन पक्का मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तुम्हें बता दिया ना कि तुम्हारा पति कौन से खुफिया रास्ते पे चल पड़ा है। तुम तो शहर में ढिंडोरा पिट दोगी। बस आज की रात सफल हो जाए, फिर चैन की नींद सोएंगे। ने मुझे क्यों मारा? आज तुम भी मरोगे। कब तक चुप रहोगे तुम देविका? तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अब तुम्हें अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल करना ही होगा। बताओ क्यों मारा तुमने मुझे? माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो डॉक्टर। सब कुछ सच सच बता। ना मैं इस रस्म को मानता हूं और ना ही मैं इसे पूरा करना चाहता, पर फिर भी चांद को साक्षी मानकर इस पूर्णमासी की रस्म को मैं तुम्हारे साथ करूंगा। आराधना, सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। वो क्या है ना कि मैं उस दिन भूत को पसीना कैसे आ सकता है? इसका मतलब ये कोई भूत नहीं है, कोई इंसान है जो मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है।
आराधना, तुम यहाँ और ये देविका की जगह यहाँ आप जानबूझ के आई हो तुम यहाँ? हाँ मैं देविका सारा सच बोलने वाली थी, इन वक्त पर वो रुक क्यों गई? पता नहीं दीदी क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। उसने मुझे देखा और हे भगवान, उसने तुम्हारे चेहरे पर ही पसीना देख लिया होगा। तुम्हें इतना पसीना क्यों आता है किशन? दीदी टिम्पल के डर से। वो कब से मुझे फोन कर रही है और मैं उसका फोन नहीं उठा पा रहा हूं। एक तो ना दीदी मेरी बीवी ना मेरा पसीना छुड़ा देती। किशन, 10 साल हो गए तुम्हारी शादी को, क्या एक पल भी तुम्हारी पत्नी तुमसे दूर नहीं रह सकती? जा जल्दी जा और अपने कपड़े बदल। अगर देविका ने देख लिया ना तो उसे शक हो जाएगा। आज तो रोशनी में सच बाहर आ ही रहेगा। ये तो ताजा खून है। खुद को चोट लग गई। इसका मतलब कोई आदमी है जो मेरा सच जानता है, जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। वो ना हो, वो अभी भी इस घर में होगा। जाके अभी उसे ढूंढ के आती हूँ। तुम यहाँ भी आ गई मेरे पीछे पीछे। आप ही ने कहा था ना कि आपका पीछा नहीं छोड़ रही मैं। चाहे फिर आपकी जिंदगी हो या जहन, परेशान करके रखा है मैंने आपको। एक पल आपको शांति से जीने नहीं देती। जब से आपकी जिंदगी में आई हूँ, आपकी जिंदगी उथल पुथल करके रख दी है मैंने। आप मुझे छोड़कर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाए ना। कितनी बुरी किस्मत है ना आपकी। धोखा देने से बात नहीं आने वाली ना तुम। झूठ, धोखा, फरेब तुम्हारी फितरत में है। और कुछ नहीं आता ना तुम्हें? झूठ, फरेब, धोखा, इन सब के सिवा आपको मेरी आंखों में और कुछ नजर नहीं आता है ना। यही तो बदकिस्मती है मेरी। ये तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला मैं आराधना। I won't fall for it. This time I won't fall for it. देविका की तो सारी बातों में आ गए थे आप, तब क्यों नहीं रोका आपने खुद को? देविका की जगह तुम यहाँ आके खड़ी हो गई और उसका नाम ले रही हो तुम। अग्गा, गैरों से क्या शिकायत करनी जब जिसके हवाले अपने 7 जन्म किए उसी ने अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं किया।
बात नहीं सुनी, ना ही एक बात पर भरोसा किया आज तक। और देविका ने मेरी जगह ली है इस घर में, आपकी जिंदगी में। मैं तो सिर्फ अपने ही घर की छत पर आकर खड़ी हूँ। और हाँ, मैंने ये बात आपको पहले नहीं बताई थी, मेरी खुदगर्जी थी इसमें। लेकिन आपकी तबीयत खराब थी तो बस अपने हाथों से खीर बनाकर आपको खिलाना चाहती थी मैं, बस। क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि आज की रात इस पवित्र रस्म को पूरा करके शायद कोई चमत्कार हो जाएगा जिससे आप ठीक हो जाएंगे। आपको पता है, मैं तो इस कश्मकश में थी कि मुझे ये रस्म करनी चाहिए या नहीं। मेरा भरोसा कीजिए, मैं अपने आप से ही लड़ रही थी। यहाँ तक कि मैंने अपने कदम पीछे भी ले लिए थे, लेकिन जब तक आप मेरे पास आए, आपकी बातों ने मुझे ये हौसला दिया कि मैं आपकी परवाह करूं, आपकी पत्नी होने के नाते। आपकी बातों ने वो सब कुछ कह दिया जो आप कभी भी खुद कहना नहीं चाहते थे। लेकिन मैं फिर भी वापस जा रही थी जब तक आपने मेरा नाम ले लिया, देविका की जगह। तो फिर कैसा धोखा? वो गलती से हो गया, गलती हो गई मुझसे, मुंह से निकल गया था। और आपने जो मेरा चेहरा देखकर मेरी मांग में सिंदूर भरा, वो क्या था? किससे सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे? पहले आप आईने में जाकर खुद को देखकर खुद से ये सवाल पूछिए। वो बस एक आदत है और कुछ नहीं है। बस हो गया मुझसे, मैंने ज्यादा सोचा नहीं। मैं कोई भगवान नहीं हूं, गलतियां मुझसे भी होती है। मैंने तो आपसे कहा था कि मैं इस तलाक में नहीं मानती, और मैं आपके नाम का सिंदूर जिंदगी भर लगाऊंगी। लेकिन फिर आपने भी कह दिया था कि आप इन सब में मानते ही नहीं हैं। लेकिन दादी और इस घर के संस्कार आप में भी हैं। आप चाहे जितनी भी बहस कर ले दादी के साथ या इस पूरे परिवार के साथ, लेकिन सच तो यही है कि 7 जन्मों का रिश्ता एक कागज के टुकड़े पर नहीं टूट सकता है। और इस बात को आप भी मानते हैं। लेकिन क्या कहा था आपने मुझे? क्या आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते ना? क्योंकि हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता कभी नहीं हुआ। क्या पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक संबंध पर ही टिका होता है? तो फिर किस हक से आपने मुझे छुआ? आज के बाद हाथ मत लगाइएगा आप मुझे। छह दिन बाद आपकी शादी है। कहाँ गया वो? सब जगह देख लिया पर वो इंसान कहीं दिख ही नहीं रहा है। हाँ। एक तरफ मेरी डरावनी बीवी डिंपल
और दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा खतरनाक खूनी देविका। दोनों पागल औरतें मेरे पीछे पड़ी। हे भगवान, बहुत खराब टाइम चल रहा है मेरा। नहीं, एक्चुअली ना डिंपल देविका से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर उसे पता चला कि मैं उससे इतना बड़ा राज छुपा रहा हूं तो वो पक्का मेरा खून कर देगी। देविका, मंजिल के इतने करीब होकर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। देविका अपना जुर्म कबूल करने ही वाली थी और उसे समझ में आ गया कि कोई भूत भूत नहीं है। अब वो उस आदमी को ढूंढ रही है और अगर उसे किशन पे शक हो गया तो? दादी, हमें किशन की मदद करनी होगी। किसी भी हाल में देविका को ये सच कभी पता न चले। आपको पता है, अगर आप उससे प्यार करते और वो आपको खुश रख पाती तो मैं खुशी खुशी आपकी जिंदगी से चली जाती। और जिस दिन मुझे आपकी आंखों में वो नजर आ जाएगा ना साहब जी, मुझे पता चल जाएगा और उस दिन मैं खुद इस घर से और आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। किशन, क्या कर रहे हो अंदर? आया, 1 मिनट चेंज कर रहा हूं। अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझसे क्या शर्माना। किशन, जल्दी दरवाजा खोलो। बस 1 मिनट। किशन, दरवाजा खोलो नहीं तो। आया। क्या कर रहे थे तुम इतनी देर से अंदर? हाँ, कब से आवाज लगा रही हूँ मैं तुम्हें। अरे किशन, क्या चल क्या रहा है? हाँ, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? अरे मैं कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? कुछ नहीं यार, बाथरूम में था। आप यहाँ? ओहो, लगता है आपने भी रस्म नहीं किए। देखो ना, मैं भी कब से इनका वेट कर रही हूँ, मुझे भी रस्म करनी है। और तुम घर वापस आए तो बताया क्यों नहीं? और कहां से आए, कैसे आए? मैंने तो तुम्हें आते हुए नहीं देखा। कहाँ थे तुम? अरे यार, मुझे आए हुए आधा घंटा हो गया। अब तुम्हें नहीं पता तो मैं क्या करूं? और आके गए कहाँ? मैंने तो तुम्हें पूरे घर में ढूंढा, मुझे तो कहीं नहीं मिले। मिल नहीं रहे थे मतलब? कहाँ गए थे आप? अरे बाथरूम में था, नहा रहा था। लेकिन आप लोग ये कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं मुझसे? पहले तो ये बताओ कि रस्म वाले दिन आप बाहर क्यों गए? ऐसा कौन सा जरूरी काम था? अरे यार, पूजा का सामान लाने गया था मैं। पर पूजा का सामान तो घर पे आ चुका है। आप बाहर क्यों गए थे? मुझे दादी जी ने बोला था, इसलिए पूजा का सामान लाने गया था। फिर तुम इतनी देर के लिए वॉशरूम में क्यों घुसे? हाँ, क्या कर रहे थे इतनी देर से वॉशरूम में? और मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? किससे बात कर रहे थे अंदर? फोन पे किसी से बात कर रहे थे ना? तुम्हारा पक्का किसी के साथ चक्कर चल रहा है ना, तभी तो इतनी देर से वॉशरूम में थे। देखो, मुझे ना बेवकूफ समझने की कोशिश मत करना। मैं कोई बेवकूफ बीवी नहीं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। कोशिश भी मत करना मुझे पागल बनाने की। अरे यार, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें पागल क्यों बनाऊंगा? तो फिर कैसा है? हाँ, तुम फोन दो अपना, फोन दो। फोन कहाँ
है तुम्हारे? बाथरूम में छोड़ के आए? अरे रुको यार डिम्पल। ओह नो, बाथरूम में तो वो सब सामान है। मतलब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? क्या देखना चाहती हो अंदर? मैं बता तो रहा हूँ यार, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर कैसा है? हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो फिर इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अरे मैं कहाँ वियर्ड कर रहा हूँ बिहेव यार, आप लोग बिहेव कर। क्या हुआ डिम्पल बहू? क्या तांडव मचा रखा है वो? दादी, ये ना पक्का कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। इनका ना कहीं चक्कर चल रहा है। दादी, इन्होंने देविका से कहा कि ये पूजा का सामान लेने के लिए बाहर गए हैं, लेकिन देविका ने कहा कि पूजा का सामान तो ऑलरेडी घर में आ गया है, और ये आपसे कह के गए थे कि ये ऑफिस जा रहे हैं। ये झूठ बोल के गए थे। इनका पक्का कहीं चक्कर चल रहा है। तुम बताओ, दादी को बताओ, मुझे बताओ, वो लोग कहाँ थे? दादी, आप इसे सब कुछ सच सच बता दीजिए। मुझसे और नहीं छुपाया जाता दादी। क्या नहीं छुपाया जाता? हे भगवान, ये सब बता देगा आप। डिम्पल बहू, तुम्हारा दिमाग का घास खाता है। अरे इस उम्र में कहाँ कुछ याद रहता है। हमने तो भेजा था इसे पूजा का सामान लाने, पर आज की रस्म के लिए नहीं, वो तो कल की पूजा के लिए था। दादी जी, इसे ना मेरा फोन देखना है अंदर। हाँ, देखना है। अरे जो अंदर है बाथरूम में। तो किशन, दिखा दो ना फोन। किशन, जब तुमने कुछ गलत काम किया ही नहीं तो फोन दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? और डिम्पल की चिंता भी तो जायज है, आखिर पत्नी है वो तुम्हारी। क्या हुआ, मिला कुछ? नहीं ना? पता नहीं क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। चलो, रस्म नहीं पूरी करनी है, पूजा नहीं करनी है। डिम्पल बहू चलो। आई दादी। देविका तुम भी। किससे सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे? पहले आप आईने में जाकर खुद को देखकर खुद से ये सवाल पूछिए। एमडी, कहीं आपने ये शादी का फैसला इसलिए तो नहीं लिया क्योंकि आप आराधना से बदला लेना चाहते हैं? आइए एमडी, रस्म पूरी करते हैं। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या एमडी? और आपने जो मेरा चेहरा देखकर मेरी मांग में सिंदूर भरा, वो क्या था? देविका, वो पता नहीं, तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है, सर में दर्द भी है, बस बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, शोर शराबे से दूर रहना चाहता हूँ। दवाइयों की वजह से हो रहा होगा। अच्छा ही है, उस परिवार की शक्ल कौन देखना चाहता है? एमडी, आपको पता है मुझे भी ना ये रस्म बाहर जाके सबके साथ नहीं करनी है। वो तो मैं ये सब आपके लिए कर रही थी। मैं तो बस इसी में खुश हूं कि हम दोनों साथ में हैं। हम ये रस्म ना यहाँ अकेले में कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमडी, वैसे आप तो आज सिंदूर नहीं लगाएंगे ना? मुझे पता है हमारी शादी नहीं हुई अब तक, अभी 6 दिन बाकी है, पर मैं ही उतावली होती जा रही हूँ। एमडी, मैं ना बस हमारी मेन रस्म, हमारी शादी का वेट कर रही हूँ।
लग रहा था कि आज देविका का सच सबके सामने आ जाएगा और हम इस बुरे सपने से बाहर निकल पाएंगे। हाँ आराधना, हम भी तो यही सोच रहे थे, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा हो गया। देविका को शक हो गया कि कोई तो है जो भूत बनकर उसे डराने की कोशिश कर रहा है। अब हमें जो भी करना है ना जल्दी करना होगा, क्योंकि दवाइयां भी काम नहीं कर रही है। वो अब भी पुरानी दवाइयों के ही असर में है। लेकिन तुमने तो कहा था कि माधव ने तुम्हारे साथ सारी रस्में की, इसीलिए हम खुश थे। हाँ आराधना, अगर वो दवाइयां असर नहीं करती तो वो रस्म पूरी नहीं होती। पर अगर दवाइयां काम कर रही होती तो वो देविका का इंतजार नहीं करते। उन्होंने देविका का नाम भी लिया। लेकिन अब सही कह रही थी दादी, बात करते करते उनके एहसासों ने उनसे सही चीज करवा ही दी। मेरा चेहरा देखने के बाद भी उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कहीं ना कहीं उन्हें अब भी इस शादी पर यकीन है। वो तुझ पर यकीन करता है, उसका दिल ये कहता है, पर दिमाग नहीं मानता। हमने तुझसे कहा था ना बेटा, प्रेम और पति भक्ति में वो शक्ति होती है। लेकिन अब आगे हम क्या करेंगे मेनका दीदी? आराधना, देविका बहुत चालाक है। वो जरूर उस इंसान तक पहुंचने की कोशिश करेगी जो भूत बनकर उसे डरा रहा है। लेकिन हमें भी ये कोशिश करनी होगी कि किसी भी हालत में देविका को ये नहीं पता चले कि ये खेल हम उसके साथ खेल रहे हैं। इसलिए हमें एक नया प्लान बनाना होगा। मुझे किसी भी तरह पता लगाना ही होगा, कौन है वो घर का इंसान जो मेरे साथ ये नाटक कर रहा है, बार बार भूत बन के डरा रहा है। क्योंकि डॉक्टर तो मर चुका है, जो उसका खून भी दिखाई दे चुका है, तो फिर उसका चेहरा कैसे बार बार दिखाई दे रहा है मुझे? एक मिनट, कोई मास्क लगा के मेरा गेम मुझ पर ही खेल रहा है। अब मुझे पता है कि क्या करना है। उस डॉक्टर को आम पे चोट लगी थी ना, अब उसी चोट को लेकर ना मैं पता लगाऊंगी कि इस घर में कौन ऐसा वो इंसान है जो डॉक्टर का भूत बनकर मेरे साथ नाटक कर रहा था। अब ये क्या नया नाटक है? ये जरूर कुछ करने वाली है। देविका, बताओ तो सही, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? अरे आप लोग सो जाएंगे ना, इसीलिए मैंने आपको ऐसे बुलाया। अरे तो रात हो रही है तो सब सोने ही जाएंगे ना, फिर नींद क्यों खराब कर रही हो हमारी? दादी, आपको याद नहीं है, आपने भी तो मुझे ऐसे ही उठाया था सुबह सुबह। रसम के लिए इतनी मेहनत करवाई ना। वैसे आप रसम के लिए छत पर आई क्यों नहीं? वो हमने कमरे में ही कर लिया था। क्या? रसम? ओह, वो इनका बाहर जाने का मन नहीं था, इसीलिए। इसका मतलब कि साहब जी ने बताया नहीं देविका को कि हमारे बीच क्या हुआ? दादी, आपने मुझसे इतनी मेहनत करवा के ये खीर बनवाई है और मैं भी पहली बार खीर बना रही हूँ, तो आप सबको मेरी ये खीर खानी भी चाहिए ना।
मेरे ससुराल में इसे मेरी पहली रसोई समझ लीजिए। अब ये मेरा होने वाला ससुराल है, कुछ ही दिन बचे हैं ना, तो मैं भूल जाती हूँ। क्या कहते हो एमडी? श्योर। चलिए लीजिए, खाइए, और हाँ, सब लोग अपने अपने हाथ आगे कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से सबको प्रसाद खिलाऊंगी। एमडी, ऐसे नहीं एमडी, प्रसाद ऐसे नहीं लेते, स्लीव्स ऊपर करके। आराधना, थैंक यू। थैंक यू। देविका कुछ तो कर रही है, पर समझ नहीं आ रहा है क्या। चंदा, लो। अरे आर्यन, तुम कब आए? शाम को पहुंचा बस। शाम को? पर तुम दिखे नहीं। दीदी, आपने मुझे बताया नहीं कि आर्यन दिल्ली से लौट आया है। फ्लाइट लेट हो गई थी तो लेट नाइट घर आया और आते ही सो गया। इतनी आवाज सुनी तो नीचे आया। बहुत अच्छा किया तुमने आके। ये लो प्रसाद। एक मिनट। आप दोनों भी प्लीज अपने स्लीव्स। अरे कोई बात नहीं, लाइए मैं आपके स्लीव्स ऊपर कर देती हूँ। डिम्पल, ओह नो, घर में तो किसी के हाथों पे कोई निशान नहीं है। अब क्या करूं? थैंक गॉड दीदी, आपने मुझे बचा लिया। जब देविका मेरे पीछे भाग रही थी तो उसने मेरे हाथ का निशान देख लिया। किशन, भागते वक्त तुम्हें चोट लगी थी ना,
देविका ने तुम्हारे टकराने की आवाज जरूर सुनी होगी। अब तो उसे 100% तुम पर शक हो गया होगा। अपना हाथ तो दिखाओ। वो ही भगवान, जब देविका छानबीन शुरू करेगी ना तो उसे तुम्हारा ये खून नजर आ जाएगा। हम ये रिस्क नहीं ले सकते किशन, क्योंकि वो इसे इस्तेमाल कर सकती है कभी भी किसी भी वक्त तुम्हारे खिलाफ। हमें ये झूठ छुपाना होगा। क्या करे तो किशन एक काम करो, तुम चलो हमारे साथ। जी दीदी। फिर दीदी ने मुझे एक स्किन का स्टिकर दिया। जिससे देविका को मेरे हाथ की चोट नहीं दिखी। वाह, लोमड़ी है हमारी मेनका। इस बार तो बच गए हम लोग, लेकिन अब देविका को शक हो गया है। उनका जुर्म कबूल करवाने के लिए हमें कुछ और बड़ा करना होगा। मेनका, जल्दी से सोचो, शादी करीब है। वो मेरे कुछ कपड़े और सामान अलमारी में ही रह गया था, तो मैं वही लेने आई थी। आपने देविका को सच क्यों नहीं बताया? क्या कहता उसे कि तुमने उसकी जगह ले ली और मैंने तुम्हारी मांग में और अगर मैं उसे बता भी देता तो उसे बुरा लगता, फिर वो क्या करती तुम नहीं जानती। मतलब मुझे बचाने के लिए आपने झूठ बोला? मेरी इतनी परवाह करते हैं आप? लेकिन आप तो कभी झूठ नहीं बोलते थे ना? मैंने झूठ नहीं कहा, समझी? सिर्फ पूरी बात नहीं बताई। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मतलब पहले तुम उकसाती हो मुझे, फिर बकवास करने लग जाती हो और ब्लेम दूसरों पे डाल देती हो। मैंने आपको उकसाया? और नहीं तो क्या, जाके उसे बता दो कि पहले तो मैंने तुम्हें तलाक दिया, उसके बाद फिर से तुम्हारी मांग में मैंने सिंदूर भर दिया और 6 दिन बाद उसकी मांग में सिंदूर भरने जा रहा है। यस, आई एम बैड पर्सन, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। क्या चाहती हो? मेरी शादी नहीं हो, टूट जाए। जाओ बोल दो जिससे जोर बोलना है, गो। फिर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। तो फिर किस हक से आपने मुझे छुआ? आज के बाद हाथ मत लगाइएगा आप मुझे। इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? झगड़ रहे हैं या नजदीक आ रहे हैं?
मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप ही निकाल लीजिए ना। तुम्ही ने कहा था ना कि मुझे हक नहीं है तुम्हें छूने का, तो मैं तुम्हारी कोई चीज को भी नहीं छूंगा मैं। अब भुगतो। इस घर में कोई तो है जो मेरा राज जानता है और वही मेरे खिलाफ ये सब कुछ कर रहा है। आज तो मैं कुछ पता नहीं लगा पाई, पर यह भी तो हो सकता है कि सारे घर वाले इसमें शामिल हो। ऊपर से वो आराधना भी कोई कम नहीं है, एमडी को पिघलाने की कोशिश कर रही। से भी ना मैं छोड़ूंगी नहीं, सब होने ही नहीं दूंगी मैं। पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, क्यों आए हो यहाँ पे? याद नहीं एमडी ने क्या कहा था तुमसे? अगर घर के अंदर दिखे ना तो सीधा पुलिस के हवाले कर देगा वो। धीरे बोलो ना। अब यहाँ भले ही किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ये चीखने चिल्लाने की आवाजें जरूर सब तक पहुंचाएगी। मजाक लग रहा है क्या ये सब तुम्हें? क्या जरूरत है यहाँ पे आने की? पहले ही मेरी जिंदगी में ना इतनी सारी परेशानियां चल रही है, और अगर एमडी ने देख लिया तो? वैसे भी शादी होने तक ना मैं तुम्हारी कोई भी डिमांड पूरी नहीं कर सकती हूँ। 6 दिन तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। इनफैक्ट अब से 5 दिन। देखो अपने आप को, तुम्हें देख के ना सच्ची ऐसा लग रहा है इस शादी में तुम्हें खुशी से ज्यादा ना परेशानियां हैं। कभी तो तुम्हें भूत दिखाई देने लगते हैं, कभी तुम्हें लगता है कि एमडी तुमसे शादी नहीं करेगा। अरे क्या कर रही हो देविका? इधर आओ, इधर सुनो ना। टाइम मत वेस्ट करो। हाँ, मजाक कर रहा था भाई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं तुम्हारी ये शादी रोकना चाहता हूँ। अगर तुम उस सड़े हुए एमडी से शादी करना चाहती हो और अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तो आराम से करो, मुझे क्या लेना देना। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। देविका जी, आपकी नाक तले क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं आपको अंदाजा भी नहीं है। हाँ पता है मुझे कि कोई भूत नहीं है, घर का ही कोई इंसान है जो वो डॉक्टर का मास्क लगा के ना मुझे ना डराने की कोशिश कर। एक मिनट, ये मास्क का क्या चक्कर है? देविका, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। अगर ये मास्क वाली बात सबके सामने आई ना तो मैं कह दूंगा कि ये सब कुछ तुमने किया, समझी? हटाओ। दीवारों के भी कान होते हैं ना, और तुम ये नहीं बताने आए थे तो क्या बताने आए थे तुम? मैं तुम्हें ये कहने आया हूँ कि उस आराधना को पता चल चुका है कि तुमने माधव दास को वश में करने के लिए उसे कोई दवाइयां दी हैं। वैसे तरकीब तो तुमने सच्ची बड़ी कमाल की लगाई थी उस माधव को परेशान करने के लिए, है ना? लेकिन आराधना को उन दवाइयों के बारे में पता चल चुका है और अब वो बहुत जल्द उन दवाइयों को बदलने वाली है। इनफैक्ट शायद अब तक उसने वो दवाइयां बदल भी दी हैं। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कोई दवाई ववाई नहीं बदली गई है। एमडी को ना कुछ नहीं हुआ है। एमडी अभी भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में।
सचमुच कोई बात समझ में नहीं आती ना। अरे वो लोग डॉक्टर लेके आए थे घर में एक। कोई डॉक्टर नहीं आया घर में। आया है, नौकर का भेष बदल के आया है डॉक्टर। पूरी रात रुका और दवाइयां बदल के गया है वो। तुम्हें क्या लगता है, अगर आराधना को पता चल चुका हो उन दवाइयों के बारे में तो उसने अब तक दवाइयां बदली नहीं होंगी? क्या लगता है तुम्हें? आपका ही आसरा है डॉक्टर साहब। और ये कौन है? वो हमारे पास एक नौकर था ना, क्या नाम था उसका? भोला भैया। हाँ, एक नया नौकर आया तो था और पार्टी के बाद मुझे वो कहीं दिखा नहीं, वो तो गायब हो गया था। और वो घूसट बुढ़िया, वो भी उसकी पूरी मदद कर रही है। आराधना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब अपने कमरे में आने के लिए भी मुझे आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी। माय गॉड, उस लड़की ने दवाइयां बदल दी है। पर फिर एमडी? अरे देविका जी, समझो ना, एमडी अभी तक तुम्हारे वश में इसलिए है क्योंकि इन दवाइयों को सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और पुरानी दवाइयों का असर उतरने में अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है इन नई दवाइयों के बाद अब तक वो बहुत हद तक ठीक हो गया होगा। तुम्हें कैसे पता? देविका जी, घर में रहकर भी जो बातें तुम्हें नहीं पता चल रही है ना, वो बाहर रह के प्रशांत को पता चल जाती है। एक दिन मैं पता करके रहूंगी कि इस घर में वो खबरी कौन। क्या है ना, जब मेरा बायां हाथ कुछ करता है ना तो मेरे दाएं हाथ को भी नहीं पता चलता है। यही तो जादू है। लेकिन अब ये बताओ कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? सिंपल। अरे भाई, मैंने सोचा कि अगर तुम उस सड़े से माधव दास से शादी करना ही चाहती हो तो शौक से करो भाई, मुझे क्या लेना देना है। इनफैक्ट मेरा तो फायदा ही है ना इस शादी में। तुम चिंता मत करो, हमारा समझौता अभी तक बरकरार है। तुम मेरी मदद करते रहो वो पाने में जो मैं चाहता हूं और सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। वरना तुम्हारा पर्दाफाश इन घर वालों के सामने करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये गवार और बेवकूफ दिखने वाली आराधना मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेल रही है। जरूर इस भूत वाले ड्रामे में भी यही शामिल है। अब तो मैं इसके साथ ऐसा गेम खेलूंगी कि ये लड़की रो रो के, तड़प तड़प के मेरी शादी देखेगी।
ये दरवाजा किसने खोल दिया? शायद मैंने ही खुला छोड़ दिया होगा। मेरा ही वहम है, क्योंकि यहां तो कोई नहीं है। एनीवेज, आराधना, देविका को पता चल गया है कि उस बूथ को हमने इस्तेमाल किया है उसका सच जानने के लिए। हमें देविका का परमानेंट इलाज करना होगा और शादी में भी सिर्फ 5 दिन बचे हैं और इसके लिए उस डॉक्टर की लाश पता लगाना बहुत जरूरी है। मैं उसी का पता करने जा रही हूँ, तुम कोई भी बहाना बना देना, लेकिन तब तक तुम माधव का ख्याल रखना। ठीक है। एमडी, एमडी, आज आप ऑफिस क्यों जा रहे हैं? अरे आज तो हमारी शादी की रस्में स्टार्ट हो रही है ना। आज शाम को मेहंदी है, मॉम डैड भी पहुंचने ही वाले हैं। एमडी, आप ना थोड़े दिन के लिए काम से ब्रेक ले लीजिए। इनफैक्ट आज से ना किशन को काम संभालने दीजिए। वैसे भी किशन घर में ज्यादा और ऑफिस में कम दिखाई देते हैं। मेरा मतलब ये है कि अगर किशन ऑफिस में जाएगा तो डिम्पल को भी तसल्ली रहेगी ना कि वो कोई ऊटपटांग हरकत नहीं कर रहा है। हाँ, मैं ऑफिस ही जा रहा था थोड़ी देर में। हमारा वैसे भी कॉन्फ्रेंस कॉल है, इसलिए जाना जरूरी है। थोड़ी देर में आ जाएंगे। एमडी, ठीक है, पर जल्दी आ जाना, ओके? कुछ तो गलत लग रहा है मुझे अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? देविका अब चुप नहीं बैठेगी, वो कुछ न कुछ जरूर करेगी। पापा, साहब जी की रक्षा करना, उन पर कोई आँच ना आए। क्या हुआ? मुझे देखकर इतना डर क्यों गई? मैं आपसे नहीं डरती हूँ और मैं अपने लिए नहीं डर रही थी। डरता इंसान सिर्फ अपने परिवार के लिए, क्योंकि वो अपने परिवार की परवाह करता है। अपनों को कोई खोना नहीं चाहता है, इसीलिए अपनों के लिए डरता है। यू मीन अपने एक्स पति के लिए, अपने साहब जी के लिए चिंता हो रही है तुम्हें, लेकिन अब ना पति तुम्हारा है और ना उसका परिवार। आराधना, आज रात ना हमारी शादी की रस्में शुरू हो गई। एंड आई कांट बिलीव इट कि तुमने अभी भी ना ये शादी तोड़ने के सपने देख रही हो तुम। ऑफ कोर्स
तुम तो सपने देखोगी, क्यों नहीं देखोगी सपने तुम? क्योंकि तुमने एमडी की गलत दवाइयां जो बदल दी। क्या लगा तुम्हें मुझे नहीं पता चलेगा? आराधना, जितना ख्याल तुम एमडी का रखती हो ना, उससे कई ज्यादा नजर मेरी तुम पे होती है। तुम्हें क्या लगा एमडी ठीक हो जाएंगे तो तुमसे प्यार करने लगेंगे? क्या उन्होंने कभी तुमसे प्यार किया है? तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम जैसी नौकरानी को एमडी कभी पसंद भी करेंगे? मैं उन्हें सिर्फ तुमसे बचाना चाहती हूँ। उसके अलावा मेरी ना ही ऐसी कोई सोच है, ना ही कोई उम्मीद या सपना है। तुम थकती नहीं हो क्या? हाँ, ये अच्छेपन का ढोंग करके, सती सावित्री बनने का नाटक करके कोई पागल भी तुम्हारी आंखों में देखेगा ना, तो उसे पता चल जाएगा कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या है एमडी के लिए। इट्स ओके आराधना, मैं समझ सकती हूँ। क्या कर सकते हैं? अब हीरे को ना हर कोई चाहता है, सबको पसंद आता है, पर हर किसी की औकात ही नहीं होती है ना कि वो हीरे को अपना बना सके और उसे पहन सके। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर आप साहब जी को वो दवाइयां क्यों दे रही हैं? क्यों आप उन्हें बहला फुसलाकर अपने प्यार के जाल में फंसा रही हैं? मैं बताती हूँ, क्योंकि साहब जी आज भी दामिनी जी से प्यार करते हैं और उनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है, सिर्फ मजबूरी नाम का एक बोझ है जिसके तले दबकर वो आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। शट अप! बिल्कुल चुप हो जाओ तुम, समझी ना? बार बार भूल कैसे जाती हो कि तुम्हारी हैसियत क्या है इस घर में? और रही बात एमडी की मुझसे शादी करने की, तो वो फैसला ना उन्होंने खुद लिया है। दवाई तो मैं उन्हें इसलिए दे रही हूं ताकि तुम और ये परिवार के लोग उन्हें बहला फुसला के मुझसे दूर ना कर दे। ओ बाय द वे, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें सब कुछ सच सच पता चल गया, क्योंकि ये जो इतना नाटक कर रही थी तुम, इतनी चालाकी, इतनी मेहनत, वो सब कुछ पानी में चला गया। आराधना, मैंने एमडी की दवाइयां फिर से बदल दी है। तुम्हारी वजह से ना उनका डोज और भी बढ़ा दिया है मैंने। ऐसा नहीं कर सकती आप। सब तुम्हारी गलती है आराधना, और इसके आगे जो भी कुछ होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। हो रहा है मुझे, अब तो घूम रहा है मेरा। बाबूजी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अरे देखो किसका फोन है? तुम्हारे साहब जी का।
अब ना उन्हें सिर्फ मेरी जरूरत है आराधना। हाँ एमडी। तुम कहाँ? मैं रसल चौक के पास हूँ और मजा आ रहा। हाँ एमडी, मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ है सांप जी को? उनकी आवाज ठीक नहीं लग रही है मुझे। क्या हुआ है उन्हें बताओ। डोंट वरी आराधना, मैं उनका ना बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। आखिर वो मेरे पहले और मेरे आखिरी प्यार है। ऑल्सो वेट, एक और चीज। तुमने ना मुझे बहुत नचाया आराधना पाटिल। पहले भूतों से डराकर, उसके बाद बार बार एमडी को मुझसे छीनने की कोशिश कर। पर आज मेरी मेहंदी की रात पे सबसे ज्यादा जश्न तुम बनाओगी। घुंघरू पहन के नाचते हुए आओगी और मेरे हाथों पे मेहंदी तुम लगाओगी। ये लो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरा नाम देविका है और मैं जो चाहती हूँ ना उसे तो मैं पाकर रहती हूँ। मेरा वादा है तुमसे, आज रात एमडी के नाम की मेहंदी मेरे हाथों पे ना तुम ही लगाओगी। सर आप गाड़ी साइड में लीजिए। सर आप प्लीज गाड़ी साइड में लीजिए। दूर हो जा, दूर हो जा मुझसे। माधव, क्या चाहते हो मुझसे? दूर हो जा। माधव, हट जाओ यहाँ से। माधव, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। एमडी, एमडी मैं हूँ देविका। दरवाजा खोलिए एमडी। देविका, देविका, एमडी, एमडी आप ठीक है ना? क्या हुआ आपको? ठीक है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने दवाई भी ली, फिर भी मेरा सर दर्द करने लग गया था, चक्कर आने लग गए थे। मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं। कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। देविका, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अजीब गरीब कुछ दिखने लग गया मुझे देविका। मैं होश में नहीं था। एक सेकंड के लिए मेरे सामने अंधेरा छा गया, कुछ पैनिक अटैक जैसा होने लग गया देविका। एमडी रिलैक्स, मैं आ गई हूँ ना, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। यू आर फाइन, डोंट वरी। एमडी, आपको रेस्ट की जरूरत है, इसलिए मैंने आपसे कहा था ना कि आप ऑफिस मत जाइए। ये ऑफिस की बात नहीं है देविका, ये बात कुछ और है। कोई बात नहीं है एमडी, इतनी बड़ी सर्जरी होने के बाद आपने रेस्ट नहीं लिया और डॉक्टर ने कहा था इन दवाइयों से साइड इफेक्ट्स होते हैं, सर दर्द भी हो सकता है, इसलिए आपको रेस्ट करने के लिए बोला था। और ऊपर से वो आराधना का स्ट्रेस, ये सारी बातें ना आपकी सेहत पे असर कर रही है। एमडी, 5 दिन में हमारी शादी है। मैं कहती हूँ आप ना प्लीज थोड़े दिन का ब्रेक ले लीजिए काम से, यही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, लेकिन देविका, घर वालों को इस हादसे के बारे में कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहता कि ये बात उन्हें पता चले। जब मैं अस्पताल में था, मैं जानता हूँ कितनी टेंशन में आ गए थे। दोबारा मैं उन्हें परेशान नहीं देख पाऊंगा। ओके। मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, तुम टेक ओवर करो। और ऑफ कोर्स एमडी, आइए।
एमडी, आप रिलैक्स कीजिए, बस मेरे हाथों में अपना हाथ दे दीजिए। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। दादी, देविका अब तक साहब जी को लेकर नहीं आई है और फोन पर भी उनकी आवाज सही नहीं आ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने ना कल रात उनकी दवाइयां बदलकर डोज भी बढ़ा दी है। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। भगवान झूठ ना बुलवाए। अगर हमारे माधव को एक खरोच भी आई ना, हम सब कुछ भुलाकर उस नासपीटी देविका के अंजर पंजर ढीले कर देंगे। बहुत थक गए, शाम को मेहंदी भी है, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए। ऑफ कोर्स एमडी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बुला लीजिए। रही मेहंदी बन्नों के हाथों में, बन्नी बन्ना का अब होगा। मैडम मेहंदी लगाऊं? नहीं, अभी मेहंदी लगाने का टाइम नहीं हुआ है। ये देविका आज आखिर करने क्या वाली है? मुझे पहले साहब जी को ढूंढना होगा। थैंक यू देविका, तुम उसका एक्चुअली में काम आया। आई एम फीलिंग बेटर। ये सब क्या है? ये हमारे घर की ना एक बहुत ही मजेदार रस्म है जो मेहंदी के दिन मिर्ची के साथ की जाती है। जो दूल्हा होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा मिर्ची खाकर ये दिखाता है कि अपने होने वाली पत्नी को वो कितना प्यार करता है। ये कैसी रस्म हुई भला? दामिनी के समय तो ऐसी कोई रस्म नहीं थी, फिर अब क्यों? अरे मॉम, आप ही बताइए ना, ये रस्म होती है या नहीं होती है? और जब दामिनी दी की शादी हुई थी ना, तब ये रस्म किसी के भी ध्यान में नहीं थी, और उसका नतीजा तो आप सबने देख ही लिया है। दी और एमडी की शादी चल नहीं पाई। लेकिन मैं अपनी शादी में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। सारे रस्मों रिवाज के साथ मैं अपनी शादी करना चाहती हूँ। भगवान झूठ न बुलवाए, पर जिसका मन ही गलत हो, जो इंसान ही गलत हो, उसके जीवन में कोई पूजा, कोई रस्म कुछ अच्छा नहीं कर सकती। उसके साथ हमेशा ही गलत ही होगा। अरे वाह,
तो फिर ये रस्म तो किशन भी करेंगे। मैं भी तो देखूं ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, ये लो किशन, खा के बताओ मुझसे कितना प्यार करते हो। हाँ हाँ, ये रस्म तो मेरे पति भी करेंगे। वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी नहीं खा सकूंगा। मेरे वाले तो खाएंगे। प्लीज प्लीज नो। किशन खाओ। नहीं नहीं माधव, ये मिर्ची नहीं खा सकता। उसे बचपन से तीखा खाने से तकलीफ होती है, और फिर अभी अभी तो ये इतने बड़े हादसे से उभरा है। इसे और तकलीफ मत दो। हाँ, बड़े मामा तो राधना मामी के हाथ का बना मुंबई वाला तीखा खाना तक नहीं खा पाते, ये मिर्ची कहाँ से खा पाएंगे। शिवानी और राइट। एमडी, आप ना कितना प्यार करते हैं मुझसे, ये मैं जानती हूँ। आपको ये रस्म करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज छोड़ दीजिए, मत कीजिएगा। नहीं देविका, मेरा टेस्ट बदल चुका है। मैं तीखा खा सकता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एमडी, माधव, बस कर। सब ये समझ चुके हैं कि तू देविका से कितना प्यार करता है। तुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। छोड़ अब ये मिर्चियां। एमडी, अब तैयार हो जाइए ना। सब में दर्द है देविका। और जो तमाशा हुआ सुबह, मैं नहीं चाहता दोबारा वो दोहराया जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार के सामने ऐसा कुछ हो। एमडी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके? ये क्या है? एमडी, मैंने जाके डॉक्टर से आपकी सिचुएशन को डिस्कस किया था, और उन्होंने कहा कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो सब दवाइयों की वजह से हो रहा है, पर घबराने की जरूरत नहीं, सब कुछ टेम्पररी है। और एमडी, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, इसीलिए ना मैंने एक मशहूर बाबा से बात की है और उन्होंने मुझे ये दी, मिर्च वाली दवाई। इससे ना आपकी पुरानी दवाई का जो असर है वो भी चला जाएगा और आप बेटर फील करेंगे। पर मैं मिर्च नहीं खा सकता, मुझे सूट नहीं करती देविका। मुझे पता है एमडी, पर ये दवाई ना मिर्च के साथ ही खानी होती है। थोड़ी तकलीफ तो होगी पर आप ठीक हो जाएंगे, और अगर आप ठीक नहीं हुए तो दोबारा मत खाइएगा। थैंक यू। चाय करने में क्या जाता है?
घबराओ मत, मैंने ना मिर्ची बदल दी है, ये दवाई वाली मिर्ची। आपको याद है आपने पहले मिर्ची खाई थी तो आपको अच्छा लगा था ना, आप ये वाली खाएंगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा। पहले भी कोई तकलीफ नहीं हुई थी और इस बार भी कोई तकलीफ नहीं होगी, ओके? पर आज मेरी मेहंदी की रात पे सबसे ज्यादा जश्न तुम बनाओगी, घुंघरू पहन के नाचते हुए आओगी। भगवान कसम, बस एक मौका मिल जाए फिर बताते हैं हम इस देविका को कि हम चीज क्या है। हमारी चुप्पी का बहुत फायदा उठा रही है ये लड़की। बस एमडी, और नहीं। आपने दिखा दिया आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। एमडी, हमारे रिश्ते पे अब कभी कोई आंच नहीं आएगी। अब तो आराधना ने खुद अपनी पूरी मंजूरी दे दी है। नाचते हुए आई है और हमारे हाथों पे मेहंदी भी खुद लगाएगी। हमारे रिश्ते को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी अपनी। आराधना, ये सब क्या है बेटा? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था दादी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो देविका साहब जी को मिर्ची खिलाकर उन्हें और तकलीफ देती रहती। आओ। आराधना, यहाँ सेंटर में ना एमडी लिख दो। मुझे पता है तुम अंग्रेजी में तो नहीं लिख पाओगी, हिंदी में तो लिख सकती हो ना? परफेक्ट।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।